तो दोस्तों सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड विल डेफिनेटली शॉक यू, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो कि अच्छा खासा ड्रामे के अंदर मजा डबल कर देंगे। तो क्या होंगे वो सीन, क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में, कैसी रही खास तौर पे कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि लेटेस्ट एपिसोड में सुनने को मिलती हैं जिसके ऊपर मुझे अच्छा खासा गुस्सा आया और मेरे कुछ एतराजात है जिनके मैं आज के इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो भैया फिर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट व्लॉग का, जल्दी से जाकर वीडियो देखकर सब्सक्राइब करके पीके लेक्सिस की तरफ से लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो एतराजात पर बात करते हैं। यहां पर आप ये लाइन सुने जरा। और फिर 10 में से 9 मर्द इस तरह के होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? खलील भाई, ये 10 में से 9 मर्द गलत होते हैं, मतलब ये तो आपने अपने जहन की अक्कासी की ना। जरूरी तो नहीं कि जो आप सोचते हैं समझते हैं वैसी ही सारी दुनिया हो। फॉर गॉड सेक जेंडर को टारगेट करना बंद करें, चाहे मर्द हो या औरत। आपको इस तरीके से टारगेटेडली कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए कि हाँ भैया 10 में से 9 मर्द तो गलत ही होते हैं, ये वाली औरत तो 2 टके की ही औरत होती है। जेंडर को टारगेट मत करें, हाँ राइटिंग के ऊपर फोकस करें, मेक दैट ड्रामा मोर इंटरेस्टिंग। उसके अंदर डीप स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अच्छी स्टेटमेंट की बात करूं, इंटरेस्टिंग लाइन, तो वो जो लाइन जहां पर बच्चा कहता है कि प्लीज मां के साथ शेयर मत करना, वो चीज मेरे दिल को जाकर लगती है, बिकॉज इट वॉज अबाउट ड्रामा। सो यू ऑलवेज नीड टू राइट समथिंग दैट शुड बी रिलेटेड टू ड्रामा, नॉट रिलेटेड टू द जेंडर। क्योंकि लोग ना काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऐसी चीजों को लेकर, और फिर जब आपके खिलाफ बैकफायर होता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर आप आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अच्छा, ये ड्रामा बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और उसके पीछे जो मेन रीजन बताई जा रही है, जो मैंने खुद से भी रिसर्च करके देखा, बड़ा हैरान होंगे आप लोग, वो ये कि लोगों को माया से कोई प्रॉब्लम है। लोग ये समझ रहे हैं कि माया को एक्टिंग नहीं आती, एक तो ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि वो लुक वाइज बिल्कुल बूढ़ी लग रही हैं, वो बिल्कुल मिसमैच लग रही हैं, वहाज के साथ उनका पेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, दिस इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। अगर आप मेरे से पूछें एक्टिंग वाइज तो शी इज सुपर्ब। एक्टिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, लुक्स में बहुत जगहों पर जहां पर उन्होंने अच्छा मेकअप किया होता है वहां पर तो वो बहुत कूल लग रही हैं, लेकिन जहां पर वो थोड़ा सा मेकअप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो एज्ड का फिलर आ रहा है। एंड नो डाउट कि यहां पर वो 35 की होगी, कुछ ना कुछ वो फिलर तो आएगा। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब भी फीमेल कास्ट करनी है लीड के साथ, तो वहां पर उसकी एज में कम से कम 5 से 6 साल का फर्क हो, जो रियलिटी में भी कपल्स के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। वो एक नेचुरल फिलर आ जाता है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। वो ये कि भैया औरतों को एज जल्दी होती है एज कंपेयर टू मैन। भले वहाज की उम्र भी 35 साल है, लेकिन अगर आप वहाज को और साथ में माया को खड़े करेंगे और किसी से भी पूछेंगे कि दोनों में उम्र के हिसाब से बड़ा कौन होगा, तो लोग हमेशा माया को ही पॉइंट आउट करेंगे। तो इन चीजों का ख्याल डायरेक्टर को रखना चाहिए, मतलब हम कौन होते हैं। बट हाँ, ये है कि उसकी वजह से एक फर्क तो आया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर ड्रामे के अंदर क्यों इतना मजा नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि जो खलीलुर रहमान के ड्रामे होते हैं वो शुरू में 8, 10, इवन के 12 एपिसोड्स तक भी थोड़े बोरिंग होते हैं, बट आगे जाके कोई ऐसा इमोशनली मैजिक होता है कि जिसके बाद इतनी बड़ी आवाम कनेक्ट हो जाती है। ये चीज मेरे पास तुम हो में भी देखी गई थी। मेरे पास तुम हो की पहली 2-3 एपिसोड को रिव्यू करने के बाद मैं इतना बोर हो चुका था कि मैंने उस पर रिव्यूज करना छोड़ दिए थे। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, जो ड्रामा पाकिस्तान का वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर ड्रामा था उसको मैंने रिव्यू करना ही छोड़ दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो ड्रामा बहुत बोर था। लेकिन 10वीं एपिसोड के बाद एकदम से ग्राफ जाता है और ऐसा स्पाइक करता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है उस टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस ड्रामे को लेकर कि भैया क्या ये ड्रामा वाकई फ्लॉप होगा या इसके अंदर कुछ धमाकेदार होने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। देखिए, एक बात को समझे, यहां पर जो हमारे पास कैरेक्टर है सदफ का, सदफ एक बड़ी कमाल की बंदी है कि जब वो देखेगी कि हाँ मेरे बाप की डेथ हो चुकी है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा मुझे हिलेरियस सीन लगा कि जहां पर ये अपने भाई से इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है कि क्या हुआ, बताओ बताओ। अच्छा, फिर बातों ही बातों में उस पॉइंट तक पहुंच भी जाती है कि हाँ अब्बा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, तुम्हारी तो रिपोर्ट आने वाली थी। अब रिपोर्ट जो है ना वो बड़ा साउंड करता है कि समथिंग इज फिशी। वहां पर आप फौरन से भागते हो देखने के लिए कि उस पर क्या लिखा हुआ है। आप रिपोर्ट तक पहुंचने के बावजूद फिर से आप रियल एस्टेट के मैनेजर को फोन कर रहे हो पूछने के लिए कि अब्बा ने क्या कहा था, फिर दोबारा भाई के पास आ रहे हो कि नहीं तुम मुझे बताओ। भैया जब रिपोर्ट तक पहुंच गई थी आप तो जाकर पहले रिपोर्ट को देखती ना। वो फिर इवेंचुअली जाती तो है और वहां पर फिर पीछे से भाई कह देता है कि प्लीज अम्मा को मत बताना, पता तो भैया सबको चलेगा। यहां पर अब होगा क्या,
अब जब ये रिपोर्ट देखेगी, ये बात वाज़िया होगी कि ऐसे में मेरा भाई जो है वो कैंसर का शिकार है, अकेली बैठकर रो रही होगी, भाई थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो आएगा इसके पास आकर इसको दिलासा देने के लिए, तो उसको बड़ी कमाल की बात करी। अगेन यहाँ पर राइटिंग बड़ी स्ट्रांग है कि मेरी आंखों में आंसुओं को देखकर ये मत समझना कि मैं मौत को उसकी मर्जी करने दूंगी। वाह खलील साहब, क्या लिखा है आपने। देखो, जहां पर अच्छा लिखोगे वहां पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट प्लीज जेंडर को वाइट किया करें। अब बहन ने फाइट करनी है मौत के एंगेस्ट, और यहां पर सबसे पहले एक बदला भी लेना है कि उसका बाप क्यों चला गया, सिर्फ महज 4-5 करोड़ की वजह से। अब वो 4-5 करोड़ आप देखें कि वैसे तो हमारी ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड मामी, मैं बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब नहीं करूंगी, मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगी, वो सब बातें तो ठीक थी, बट अब आपको 5-6 करोड़ चाहिए तो कौन याद आया, अच्छा मैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर को तो एक्सेप्ट करूं, मैं सबसे पहले जाऊं बिलाल अब्दुल्ला के पास और उससे कहूं कि आई एम हियर टू अर्न दैट मनी। ओके, सो सबसे पहले इसके आगे पीछे जब अम्मार आएगा, इससे बात करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि मुझे अवॉइड कर रही है, तो उससे बैठकर ये बात करेगी, उसको कहेगी कि देखो डू यू हैव दैट मनी जो मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। वो कहेगा हाँ है। अच्छा कितने पैसे, 5-6 करोड़ है। तो जब वो डायरेक्टली इस तरह की बात करेगी ना, तो आगे से अम्मार बड़ा सोचेगा कि क्या बात कर रही है यार, 5-6 करोड़। ये जब तुम्हारी औकात नहीं है ना, तो प्लीज़ मेरे से इस बारे में बात मत करना, क्योंकि मैं अपने बाप के मतलब जो भी कहेगी बदला ले रही हूँ, या मतलब इस वजह से मेरा बाप मरा गया, इस दुनिया से चला गया। चेक, तो मर गया का वर्ड बड़ा यूज़ किया गया भैया इस ड्रामे के अंदर। सदफ भी ये बात बार बार करती है, और बिलाल अब्दुल्ला भी ये बात कहता है कि भाई मर गया या मर गए वट। अच्छा, अब देखें उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो सदफ है ये जाएगी हमारे इस बिलाल के पास, और इसको जाकर मतलब कुछ ऐसी बातें करेगी जिससे वो बड़ा हैरान होगा, और इसको वो ये बात कहेगा कि जो शरीफ लड़कियां होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इफ़ यू रियली वांट टू सेल योरसेल्फ दैट वे, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, बट आई विल गिव यू बेस्ड ऑन योर एबिलिटी। मे बी वो इसको ऐसा कहे कि ठीक है तो मेरे पास काम करो वट एवर, सो यू कैन गेट दैट मनी बेस्ड ऑन लॉन एंड यू कैन ऑलवेज पे मी ऑफ। सो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, मतलब लेट्स सी वो क्या होता है। बट पॉइंट इज कि वो पैसा इसको मिल जाएगा, और उस पैसे को ये डेफिनेटली अपने भाई को रिकवर कराएगी अच्छे खासा, और भाई इसका मरने वाला नहीं है, भाई इसका रहेगा एंड तक, क्योंकि भाई को आपने टाइटल पे देख लिया, दैट मीन्स कि भाई का एक अच्छा खासा रोल है अभी, जो शायद अभी हमें देखने को मिले। तो अब इतना सारा जो पैसा ले लिया, इतना सारा पैसा लेने के बाद डेफिनेटली वो पैसा आपने पे बैक भी करना है, तो वहाँ पर आप बिलाल की तो मान लो कि लाइफ टाइम आप उसकी नौकरानी बन के रहेगी। अब उसके बाद बिलाल ये चीज़ फोकस करेगा कि जो अम्मार है ना, वो बहुत बुरी तरीके से चाहता है इसको, और कहीं ना कहीं जो नामदार साहब थे वो भी मेरे से तो शायद कभी भी शादी ना करवाते, और ख़ुद यहाँ पर जो हमारी सदफ है वो भी बड़े बुरे तरीके से अवॉइड करेगी, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, और बिलाल उसको ये डिफरेंट पॉइंट्स पे करने की कोशिश करेगा कि आपको मेरे से मसला क्या है, डोंट यू लव मी। तो वो कहेगी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, दैट डजेंट मीन कि आई हेट यू, आई जस्ट डोंट वांट बी विद यू इन अ वे कि मतलब मैं शायद तुम्हारी पार्टनर बन सकूं। तो ये सारी चीज़ें उसको तकलीफ बहुत देंगी, जिसके बाद वो फाइनली इस चीज़ को एग्री कर लेगा कि ठीक है भैया, भले मेरे ही दोनों एम्प्लॉयज़ है तो करें आपस में शादी, मनाए रंगरलियाँ। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब उन दोनों की शादी हो जाएगी, मतलब मान लो अम्मार की और हमारे सदफ की, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अमार उसको कहना शुरू हो जाएगा तुम जॉब छोड़ दो। अमार को ये बात भी पता चल जाएगी कि जो बिलाल है वो इसके ऊपर नज़र रखे बैठा है। अमार को ये भी पता चल जाएगा कि जो बिलाल है वो शराब पीता है और वो मतलब मेरी बीवी को चाहता है। अमार को ये पता चल जाएगा कि मतलब ये शी फर्स्ट लाइक पर्सनल सेक्रेटरी, ये चीज़ भी उसको पेन देगी। अब ये जो सारी चीज़ें पेन देने वाली ना, ये अमार को बहुत बुरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करेंगी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि सदफ जो है वो अमार के पास काम करे। और सदफ अमार के पास क्यों ना काम करे भैया, उसने तो मौत से लड़ने का एक इतना बड़ा हथियार पकड़ा दिया था, भाई को जिंदगी बख्शी और उसके बाप को भी बहुत रिस्पेक्ट देता था, और उसके बाप ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे बिलाल को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाए। सो अब ये स्टोरी इसी के सराउंड चलेगी कि बिलाल हर तरह से उसको ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसका साथ चाहता है, उसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर्ड फील करता है, वो शराब की तरफ नहीं जाता, जबकि सदफ का कैरेक्टर कंटिन्यूसली उसको इग्नोर करेगा। और इसके सराउंडिंग में आप क्या स्टोरी डेवलप करते हो, कितना ज़्यादा वाइब्रेंट करते हो हमारे अमार को, और ख़ास तौर पे ये जो हमशा है हमारी हीरा मानी का कैरेक्टर, ये किस हद तक स्टोरी के अंदर मज़ा ऐड करेगी या क्या ऐसा करेगी, क्योंकि अब तक तो इसको बड़ा कॉन्शियस गर्ल दिखाया है। शी इज़ नाइदर इंटरेस्टेड इन बिलाल नॉर इन अमार। तो क्या चाहती है भैया ये तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा, बट इसके कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा छुपा ज़रूर है जो स्टोरी के साथ डीपली कनेक्टेड होगा।
क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद होगा मेरे पास तुम हो में भी इसका बड़ा डीप कनेक्शन था। कहने को एक साइड रोल था बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर भी अगर खलील साहब ने खुद ही रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मुझे हीरा मानी चाहिए इस रोल के लिए, तो शी इज़ देयर एंड शी इज़ देयर टू डू समथिंग मैजिक। वो क्या होगा वो हम देखेंगे इस ड्रामे के अंदर। बट दैट्स एवरीथिंग अबाउट सुन मेरे दिल लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आपने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। ड्रामा मैंने ऑल्दो इतना एंजॉय नहीं किया। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड क्या होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थ्रिलिंग हो सकता है। आप लोगों को क्या लग रहा है अपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।